कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में बीजेपी समेत अन्य हिंदू संगठनों का पैदल मार्च दिल्ली के त्रिनगर के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से शंकर चौक और केशवपुरम इलाके में निकाला गया पैदल मार्च। इस पैदल मार्च का मकसद था उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम तरह से हत्या के विरुद्ध में। आज के इस आयोजन में बीजेपी नेता और कई हिंदू संगठनों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में हनुमान चालीसा पढ़कर कार्यक्रम का समाप्त किया गया। इस बीच कन्हैयालाल को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की गई, उसको लेकर देश भर में हिंदू संगठनों व बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरा देश इस निर्मम हत्या को लेकर आक्रोश में है और इसके विरुद्ध आज हर समाज के लोग आगे आ रहे हैं। आज दिल्ली के भी कई इलाकों में इसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया और समाज में एक मैसेज दिया गया कि अब हम लोग इस तरह का नरसंहार बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरह अपनी आवाज समाज में उठाते रहेंगे। केशवपुरम के C1, C2 से लेकर C7 तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें बीजेपी नेताओं समेत अन्य हिंदू संगठनों के साथ साथ इलाके के अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और समाज में अमन शांति बनाने का संदेश दिया गया। साथ ही एक मैसेज भी दिया गया कि कन्हैयालाल की हत्या को लेकर देश में आक्रोश है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मैं मीना अरोड़ा हूँ और केशवपुरम में भारतीय जनता पार्टी का एक मैं छोटा सा सिपाही भी हूँ। उसके साथ साथ मैं समाज के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। किसी भी कमज़ोर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हों, उनके लिए मैं काम करती रहती हूँ। आज कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये सिर्फ एक देश, एक समाज को लेकर या एक धर्म को लेकर उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहाँ पे अनेकों एक धर्म यहाँ पर साथ रहते हैं, साथ चलते हैं और अपने त्योहार साथ मनाते हैं। और सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना और ऊपर से किसी एक की जान ले लेना, ये बहुत गलत हुआ है। खून सिर्फ दूसरों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, ना कि नालियों में बहाने के लिए। जो ये कन्हैयालाल जी की हत्या हुई है, मैं इसकी भरसक निंदा करती हूँ। और आगे से जो हमने यहाँ पर अभी हनुमान चालीसा का सामूहिक एक शांति प्रिय ढंग से पाठ किया है और हमने ये एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि ये जितना देश आपका है उतना ही ये देश हमारा भी है और आप लोग भी शांति से रहें और आगे हमें भी शांति से रहने दें। शांति एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा मैसेज है दुनिया के लिए कि जानवरों को भी प्यार की भाषा समझ आती है। हम तो आपस में इंसान हैं और ये जो घिनौनी हरकत हुई है ये आगे से नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ मतलब आप भी हम हमेशा से एक दूसरे के त्यौहार मनाते आए हैं हिंदू धर्म में। मतलब हमारे हिंदुस्तान में अगर हमने बराबर ईद भी मुबारक कहा है, हमने गुरु तेग जी का जन्मदिन भी मनाया है, हमने जीसस को भी 25 उसको दिसंबर को हमेशा उनको भी सेलिब्रेट किया है। तो इसी तरीके से हम एक सद्भावना आपस में बांटना चाहते हैं, एक भाईचारा आपस में बांटना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है, ये देश हम सबका है। अकेला कोई जना भाड़ नहीं झोंक सकता। अकेले तुम हो तो क्या तुम हो, अकेले हम हैं तो क्या हम हैं। ये देश हम मिलजुल कर ही साथ ले जा सकते हैं, उन्नति करेंगे। और सिर्फ इसको एक धर्म को टारगेट बनाकर जो इनकी कन्हैयालाल जी की हत्या करी है वो बहुत ही निंदनीय है। खून सिर्फ और सिर्फ किसी की जान बचाने के लिए होना चाहिए, नालियों में बहाने के लिए नहीं होना चाहिए। पहले परिचय दीजिए अपना। मैं संदीप सिंह चौटाला, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष। चौटाला जी, आज कन्हैया को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना? हमने एक शांतिपूर्वक की रैली निकाली थी। हमने अपने हनुमान चालीसा का पाठ करा। हमने किसी के विरुद्ध या कुछ वो नहीं करा। हमने अपने शांतिपूर्वक अपने समाज के लिए, सिर्फ अपने समाज को जगाने के लिए हमने करा है। ना हमने किसी के विरुद्ध करा न कुछ है। हमने शांतिपूर्वक अपने हनुमान जी का हमने पाठ करा है और आगे निरंतर शनिवार और मंगलवार को ये निरंतर हर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता रहेगा। कन्हैयालाल के लिए क्या मैसेज था इसमें? कन्हैयालाल के लिए जो करा इन्होंने, जो अन्य जाति जो कर रही है, ये कि गलत समाज में गलत समाचार जा रहा है और बिल्कुल गलत किया उसके साथ। उन्हें गलत कहा क्या था। महिलाओं का कितना सपोर्ट रहा है सर इस पूरे प्रकरण में? महिलाओं हिंदू, हर महिलाओं में हिंदू ने हमेशा हर महिला को सपोर्ट किया है और इसमें भी महिलाओं का सपोर्ट रहेगा हमारा हमेशा। हम महिलाओं का सपोर्ट, और महिलाएं हमारे लिए सम्मानजनक रही हैं। हमारी चाहे माताएं हों चाहे बहनें हों, हमारे तो
उद्देश्य देंगे? उद्देश्य कुछ नहीं, हमने तो अपने समाज को जगाने के लिए करा है और अपने समाज को जगा रहे हैं और कुछ नहीं। हमने किसी और के समाज को कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपने समाज के लिए करा है। चालीसा के माध्यम से आज जनता के अंदर जो है संदेश दिया है कि हम लोग शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग कभी भी झगड़ा और इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चाहते, लेकिन कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग देश के अंदर, असामाजिक लोग जो देश में शांति भंग करना चाहते हैं, उसके माध्यम से उनकी मंशा कुछ और सकती है देश को तोड़ने की, लेकिन हमने संगठित होकर हमने शांतिपूर्ण जो एक हनुमान चालीसा का आयोजन किया और एक संदेश दिया कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश तो देते ही हैं कि हम लोग अपने इष्ट देव को याद करें, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग संगठित हैं, इसका भी संदेश जाता है। आज आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये मन के अंदर आक्रोश है। जिस प्रकार से जो नृशंस हत्या आज देख रहे थे आप, उसमें उमेश जी की हुई, उसमें कन्हैया लाल जी की हुई, तो उसमें आज जनता चाहती है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को ख़त्म किया जाए और आज पूरी दिल्ली के अंदर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। उन आयोजनों के माध्यम से आज हिंदू भी संगठित है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, शांति अमन वाले लोग हैं, हम कभी ये नहीं चाहते कि देश के अंदर किसी प्रकार के दंगे या झगड़े हों, लेकिन कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। उनको ये संदेश देने के लिए हम आए थे कि अगर आप इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो देश एकत्रित होकर आप लोगों को बाहर कर देगा। जिस तरह से कहीं लगता है कि बहुत गलत हुआ है उसके साथ में, परिवार के साथ देखिए वहाँ पर गलत तो हुआ ही है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा दुखद होता है कि जब वहाँ की सरकार राजनीति करे। आपने देखा कि अमरावती की जो घटना हुई, उससे पहले उसको एक डकैती का और चोरी का रूप दिया गया, लेकिन बाद में जब उधर जो है शिंदे जी की सरकार बनी, उन्होंने जब उसकी सारी रिपोर्ट को देखा तो हैरान रह गए कि किस प्रकार से उसको परिवर्तित किया जा रहा था। उसी प्रकार से कन्हैया लाल की जो आपने देखा कि जो हत्या हुई है, उसको भी मोड़ देने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन उसके बाद जब जो है एनआईए को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने एनआईए को जब बीच में डाला, तो उसकी सोच निकल कर आई कि एक व्यक्ति कितनी कुंठा रखता है कि उसने 26/11 वर्ड को आज से 1 साल पहले अगर अपने मोटरसाइकिल पर लिया है, नंबर लिया है, तो वो मन को कुंठित था और भी कोई बड़ा कांड कर सकता था। तो इस प्रकार के लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार के आयोजन आज पूरी दिल्ली में हो रहे हैं।